हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड और आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस। दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑफ टेंसेस। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में कर चुके हैं। आई गारंटी इफ यू प्रैक्टिस विद मी, इफ यू प्रैक्टिस ऑल द सेंटेंसेस, you will be able to write English correctly by using past tense. So these are the instructions which you have to follow. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है क्योंकि कंसेप्ट आपको एक बार ही समझ आएगा। सेकेंड थिंग, पास्ट टेंस को करने से पहले होप आपने प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। जिस टाइम आप पास्ट टेंस को सीख रहे हैं आपकी पूरी कंसंट्रेशन वीडियो में होनी चाहिए और आपको साथ साथ नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको एंड में मिल जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जैसे ही आपके सामने सेंटेंसेज आएंगे आपने उनको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप अपनी एक रफ नोटबुक अपने पास रख लीजिए और आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स की नॉलेज होनी चाहिए और वो आपने बहुत बार किया है तो आपको पहले से ही आता होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज अ पास्ट टेंस टेबल्स। ये सारी टाइप्स आज हम डिटेल में प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि टेबल बहुत बड़ा है और बहुत कंफ्यूजिंग है, बट नो, जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है आप मेरे साथ सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आप कोई भी एक ऐसा सिंपल सेंटेंस लेंगे और आप सारे सेंटेंसेस एंड तक खुद बना पाएंगे। राइट? तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू राइट अ सेंटेंस। ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी, मैं वहाँ गया था। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो इसका बन गया आई। उसके बाद आएगा वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म यानी जिसमें कोई काम हुआ है। कौन सा काम हुआ है? गया था। गया था आ गया आगे। वेंट, वहाँ का बन गया देयर। आई वेंट देयर। तो आपने ये बहुत अच्छे से याद रखना है। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सारे टेंसेस के रूल्स ऐसे ही हैं, सिर्फ उसमें चेंजेस है वर्ब में। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? जब कोई भी काम अतीत में हुआ यानी पास्ट में हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारे घर आया, मैं वहाँ पर गया, वो हमारे घर आते थे, हम भी उनके घर जाते थे, हम खेलते थे। तो जिन सेंटेंसेस के पीछे आ, या, ता थे, ता थी, ये चीज़ें लगी होती हैं, ये होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब द रूल इज, मैंने आपको बोला था हर जगह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। चेंज किस में है? सिर्फ वर्ब की फॉर्म में। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में चेंज है कि हर जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे आई वेंट देयर, गो का क्या बन गया? वेंट। तो हर जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो जल्दी से सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट करते हैं। So the first type is assertive sentences. So first sentence is, बच्चे प्रातःकाल यानी सुबह खेले। बच्चे सुबह खेले। तो इसको हम चेंज कर लेंगे। बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा चिल्ड्रन प्लेड। प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड इन द मॉर्निंग। चिल्ड्रन प्लेड इन द मॉर्निंग। राइट? तो हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। राम कल मंदिर गया। राम वेंट टू अ टेम्पल येस्टरडे। राइट? तो गो का बन गया वेंट। थर्ड इज, मैंने यह काम किया। मैंने, आई डिड। डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। आई डिड दिस वर्क। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ को और ध्यान रखना है। अगर एक बार हमने वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी, जैसे हमने डू का डिड बना दिया, तो यहाँ पे हम वर्क का वर्कड नहीं बनाएंगे। राइट? आई डिड दिस वर्क। माली ने पौधों को पानी दिया। माली यानी द गार्डनर। पानी देना मीन्स वाटर। द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। राइट? लास्ट इज, मुझे पिताजी का पत्र मिला। आई गॉट। गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट। आई गॉट माई फादर्स। आई गॉट माई फादर्स लेटर। तो यहाँ पे 5 सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस कर लिए। नेक्स्ट इज योर टर्न। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और सभी सेंटेंसेस को अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को रफ नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद आप आंसर्स चेक करेंगे। तो होप आपने सारे आंसर्स कर लिए हैं। चेक करिए। फर्स्ट सेंटेंसेस, वे हमेशा मेरी मदद करते थे। दे ऑलवेज हेल्प्ड मी। 7th, आई कंप्लीटेड माई वर्क। 8th, अ लायनेस लिव्ड इन अ जंगल। 9th, he gave me an apple yesterday. 10th, my uncle sold all the old books. Right? So next type is negative sentences.
जो हमने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस किए हैं उन्हीं को हमने नेगेटिव बनाना है, जैसे उनके साथ नॉट लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू टेम्पल, राइट। तो इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट गो टू टेम्पल। सो द रूल इज सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। इससे पहले हमने क्या किया था कि हर जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक बार अगर डू डिड हमने कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, तो यहाँ पर दोबारा से वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे हमें यहाँ पे लगाना है डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट सेंटेंस इज मैंने आम नहीं खाए, आई डिड नॉट ईट। ईट की सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, आई डिड नॉट ईट मैंगोज। सेकेंड इज वह कल दिल्ली से वापस नहीं लौटा, ही डिड नॉट, सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा डिड नॉट, ही डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली yesterday, he did not return from Delhi yesterday. थर्ड इज उपदेश अपना काम नियम पूर्वक नहीं करता था, उपदेश जो कि एक सब्जेक्ट है, उपदेश डिड नॉट डू हिज वर्क रेगुलरली। फोर्थ सेंटेंस इज उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन नहीं किया। आवेदन का मतलब होता है अप्लाई करना। दे did not apply for leave. They did not apply for leave. Last is गाड़ी समय पर स्टेशन नहीं पहुंची। यहाँ पर गाड़ी मोस्टली ट्रेन को बोला जाता है क्योंकि यहाँ स्टेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा द ट्रेन डिड नॉट रीच स्टेशन, द ट्रेन डिड नॉट रीच स्टेशन ऑन टाइम, राइट। तो 5 सेंटेंसेस हमने साथ में प्रैक्टिस किए हैं। अब नेक्स्ट है आपकी टर्न। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर से सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। तो होप आपने सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिए। अब आप अपने आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ चेक करेंगे। तो 6th इज शी डिड नॉट लव मी। 7th इज सुनील नेवर टोल्ड अ लाई, या फिर आप इसका ये भी लिख सकते हैं सुनील डिड नॉट टेल अ लाई। 8th इज द गर्ल्स डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। 9th, he did not go to school 4 times a week. And last is she did not write a letter to her father. So hope आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपको साथ साथ सेंटेंसेस बनाने आ रहे हैं। आगे चलते हैं। Now next is interrogative sentences. Interrogative sentences हम सबको बताया है कि किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन में बदल देना। जैसे कि मैं मंदिर गया, इसको हम इंटेरोगेटिव में कैसे बना देंगे, क्या मैं मंदिर गया। अब इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए हम डिड को सबसे आगे ले आएंगे। डिड आई गो टू टेम्पल, राइट। तो प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट इज क्या राम पतंग उड़ाता था। डिड, मैंने आपको बताया कि डिड सबसे आगे आ जाएगा। डिड राम फ्लाई अ काइट, डिड राम फ्लाई अ काइट। सेकेंड इज तुम मेरे साथ क्यों दौड़े। अब यहाँ पे आ गया क्यों, तो इसके साथ आ जाता है वाई। वाई डिड यू रन, वाई डिड यू रन विद मी, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। थर्ड इज क्या तुम्हारा भाई दिल्ली रहता था। डिड योर ब्रदर लिव इन दिल्ली, राइट। फोर्थ इज मेरे घर कल कौन आया। हु केम टू माई हाउस येस्टरडे, हु केम टू माई हाउस येस्टरडे। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है, मेरे घर कल कौन आया, तो हमने यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म लगा दी केम, यहाँ पर हमने डिड नहीं लगाया। लास्ट इज क्या सैनिक अपने देश से प्यार करते थे। डिड soldiers love their country, did soldiers love their country। तो हमने 5 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिए। अब जल्दी से आप प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। योर टर्न। फिर से वीडियो को पॉज करिए यहीं पे और प्रैक्टिस करने के बाद अपने आंसर्स चेक करेंगे। तो होप योर आंसर्स आर डन। चेक करिए। हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक। डिड आवर क्लास विन द प्राइज। हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम। Did grandmother tell story to children?
डिड यू अटेंड द क्लास येस्टरडे, राइट, सबके पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब लास्ट हमारी टाइप आ गई है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें सेंटेंसेस नेगेटिव भी हैं, इसमें नॉट भी आएगा और इंटेरोगेटिव भी है, मीन्स हमने इसको क्वेश्चन भी बनाना है। जैसे कि क्या तुम कल मंदिर नहीं गए थे, तो क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। बहुत ईजी है, रूल का रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको सारे रूल्स ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते थे। डिड children not make a noise, did children not make a noise in the class। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। अब इसमें हमने नॉट भी यूज़ कर लिया और इसको क्वेश्चन भी बना दिया। डिड चिल्ड्रन नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। सेकेंड इज, क्या तुमने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। खटखटाया मीन्स नॉकिंग एट द डोर। डिड यू नॉट नॉक एट द डोर। Did you not knock at the door? Third is, क्या तुम कल शाम अपने भाई से नहीं मिले। Did you not meet your brother yesterday evening? Did you not meet your brother yesterday evening? Fourth is, क्या राम ने तुम्हें गालियां नहीं दी। Did Ram not, गालियां देना मीन्स अब्यूज, डिड राम नॉट अब्यूज यू, राइट। तो फॉर्मूला आपको सारा लर्न हो गया। हमने क्या किया है, डू की जगह डिड यूज किया एंड डिड इज द सेकेंड फॉर्म। लास्ट इज, क्या कविता ने यह प्रश्न हल नहीं किया। प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, तो यहां पर आ जाएगा डिड कविता नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। डिड कविता नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिए। आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर किसी का नेम स्टार्टिंग में, सेंटर में, एंड में कहीं पर भी आ रहा है, आपने उसका नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रखना है। बहुत सारे बच्चे जब नेम सेंटर में आता है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। आपने हर जगह फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है क्योंकि वो किसी का नेम है। तो नेक्स्ट इज योर टर्न। दीज आर द 5 सेंटेंसेज। यहीं पर वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से इसको सॉल्व करिए। तो होप आपका सॉल्व हो गया है। चेक करिए अपने आंसर्स। डिड आवर टीम नॉट विन द मैच। डिड पूजा नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। डिड द गार्डनर नॉट प्लक फ्लावर्स। डिड आवर एग्जामिनेशन नॉट स्टार्ट येस्टरडे। डिड ही नॉट टेक एक्सरसाइज टुडे। तो यहाँ तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट की 4 टाइप्स कंप्लीट कर ली हैं। होप आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। पहचान है सेंटेंस के एंड में लगा होता है। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि हम स्कूल जा रहे थे, वो स्कूल जा रहे थे, वो स्कूल जा रही थी। तो ये चीज़ एंड में लगी होती है। इससे हमें पता चल जाता है दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि कोई भी काम कंटिन्यूटी में हो रहा था। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज वर प्लस ING। जैसे कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, राइट। तो वर्ब की जगह हमें याद रखना है वॉज वर प्लस ING। तो जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के 4 टाइप्स प्रैक्टिस किए थे, इसी तरह हम इसके भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस। तो फर्स्ट इज, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि हमने क्या रूल अप्लाई किया है। सब्जेक्ट के साथ लगा है वॉज या वर, वो हम सब्जेक्ट के साथ देखेंगे कि यहाँ पे वॉज आएगा या वर आएगा। और वर्ब की फॉर्म के साथ हमने ING लगा दिया, तो ये बन गया आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अब ये छोटा सा टेबल आपने लर्न कर लेना है कि कहाँ पर वॉज आएगा और कहाँ पर वर आएगा, क्योंकि आप लोग जब अपने एग्जाम्स में आंसर्स लिखते हो तो आप हमेशा वॉज वर गलत लगा देते हो। तो आई, ही, शी, इट इसके साथ आएगा वॉज, एंड यू, वी, दे इसके साथ आएगा वर। इसी टेबल को यूज करते हुए हम अपने सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सेकेंड इज, मेरी मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार से चल रही थी। तो माई मोटरसाइकिल, या फिर आप लिख सकते हो माई बाइक वॉज रनिंग एट फुल स्पीड, राइट। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल के साथ आया है वॉज और वर्ब के साथ आ गया ING। नेक्स्ट इज, राम स्कूल जा रहा था। बहुत इजी है। राम क्या है,
ही है, बॉय है तो उसका प्रोनाउन है ही, इसके साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। राम वॉज गोइंग टू स्कूल, गो के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, गोइंग टू स्कूल। फोर्थ इज ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, राइट। अब यहाँ पर अगर वर्ड दो बार है ठंडी ठंडी, तो हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कूल कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, नो, यहाँ पर आएगा कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। लास्ट इज मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम, आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम, राइट। तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ आया है वॉज। यहाँ पे अगर होता वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था तो क्या बन जाएगा, ही वॉज स्टडिंग इन हिज रूम। अगर हम बोले तुम अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, यू वर स्टडिंग इन योर रूम, राइट, तो यू के साथ आ गया वर। तो नाउ इट इज योर टर्न। वीडियो को जल्दी से पॉज करिए और अपने आंसर्स मेरे सेंटेंसेस के साथ चेक करिए। तो यू आर डन, चेक द आंसर्स। द बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, यू वर स्लीपिंग, यहाँ पे यू के साथ आ गया वर, और बॉयज जो कि बहुत सारे हैं इसके साथ भी क्या आया है, वर। वी वर वाटरिंग द प्लांट्स, वी के साथ आ गया वर। चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो उसके साथ भी आ गया वर। अगर यहाँ पे होता चाइल्ड तो आता वॉज, चिल्ड्रन है तो आ गया वर। लास्ट इज दे वर ट्रेम्बलिंग विथ फियर, तो ये सारे सेंटेंसेस में मोस्टली वर यूज हुआ है। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। सेम रूल के साथ हमें नेगेटिव बनाने के लिए यूज करना है नॉट। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, राइट, तो वॉज वर्ब के साथ आ जाएगा नॉट एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी। सारे ही सेंटेंसेस बहुत ईजी हैं और रूल्स भी बहुत ईजी हैं, तो होप आप सभी बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट इज वह मेरी बात नहीं सुन रहा था, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, he was not listening to me, राइट। तो हमने सिर्फ क्या चेंज किया है, was वर्ब के साथ ing भी लगाया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आ गया not, he was not listening to me। सेकेंड इज वे दौड़ नहीं रहे थे, they के साथ आ जाएगा were, they were not running, they were not running। थर्ड इज वह एक किताब नहीं खरीद रहा था, he was not buying a book, right। फोर्थ इज बादल नहीं गरज रहे थे, clouds were not, गरजने को हम क्या कहते हैं, thundering, clouds were not thundering, clouds were not thundering। लास्ट इज वह ग्रामीणों पर हंस नहीं रहे थे, ग्रामीणों यानी विलेजर्स, they were not laughing, they were not laughing at the villagers, they were not laughing at the villagers। तो अब फिर से आपकी टर्न है, जल्दी से अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड चेक योर आंसर्स। तो यू आर डन। फर्स्ट इज you were not eating, they were not waiting for us, he was not writing a letter, you were not talking, the dog was not barking, right। तो अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी कर लिए, अब हम आ गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। उन्हीं सेंटेंसेस को हमने क्वेश्चन में बदलना है, और क्वेश्चन में बदलने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, वॉज वर्ब को सेंटेंस के आगे ले आना है। फॉर एग्जाम्पल वॉज ही गोइंग टू टेम्पल, राइट। तो रूल हमें इजीली याद हो गया, वॉज वर्ब सबसे आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट इज क्या उस समय जॉन सो रहा था। अगर हम पहले इसको सिंपल सेंटेंस बना के देखें, जॉन उस समय सो रहा था, जॉन वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वॉज को आगे ले जाएंगे। तो कैसे बनेगा, वॉज जॉन स्लीपिंग, वॉज जॉन स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया और यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, वॉज जॉन स्लीपिंग एट दैट टाइम। नेक्स्ट इज क्या मैं झूठ बोल रहा था, वॉज आई टेलिंग अ लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा था, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क।
अब सम टाइम्स स्पीकिंग में भी अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो काफ़ी लोग ये गलती करते हैं। वो क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे सामने बोला था आई एम क्लियर। एक्चुअली वो पूछना चाहते थे क्या मैं क्लियर हूँ, तो उन्हें क्या बोलना चाहिए था, एम आई क्लियर, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, आई एम क्लियर। वो गलत था। हमें हमेशा इज एम आर या वॉज वर्ब को आगे लेके आना होता है जब भी क्वेश्चन पूछना है। क्या हम बाजार जा रहे थे, तो वर आगे आ गया, वर वी गोइंग टू मार्केट, वर वी गोइंग टू मार्केट। फोर्थ इज क्या मजदूर वृक्ष काट रहे थे, वर लेबरर्स, वर लेबरर्स कटिंग द ट्रीज, वर लेबरर्स कटिंग द ट्रीज। लास्ट इज क्या माँ कहानी सुना रही थी। अब मदर के साथ वॉज या वर में से क्या आएगा, वॉज आएगा। वॉज द मदर, वॉज द मदर, टेल का बन गया टेलिंग, वॉज द मदर टेलिंग अ स्टोरी, वॉज द मदर टेलिंग अ स्टोरी। So this is also very interesting and very easy. Next is your turn. So practice and check your answers. Done? So check the answers. First is who was sleeping in the class? Was he laughing at me? Who was threatening you? How many boys were fighting? Were you posting the letter in the letter box? तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जहाँ पर वॉज या वर आगे आ जाता है, बट जैसे कि ये सेंटेंस है कौन सो रहा था, तो कौन की इंग्लिश क्या आएगी, हु। यहाँ पे फिर से आ गया कौन, हमने यहाँ पे लगा दिया हु। कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो हमें यहाँ पर वॉज वर यूज नहीं करना है, यहाँ पर हु, व्हाट, हाउ ये सब आएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट टाइप है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये भी बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट। क्या राम मंदिर नहीं जा रहा था, वॉज राम नॉट गोइंग टू टेम्पल, राइट। तो फर्स्ट इज क्या विद्यार्थी यानी स्टूडेंट नकल नहीं कर रहा था, वॉज द स्टूडेंट नॉट कॉपिंग, कॉपिंग यानी चीटिंग करना, किसी से कॉपी कर रहा था, वॉज द स्टूडेंट नॉट कॉपिंग। सेकेंड इज क्या यात्री यानी पैसेंजर्स बस की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वर द पैसेंजर्स नॉट वेटिंग फॉर द बस, वर द पैसेंजर्स नॉट वेटिंग फॉर द बस, क्वेश्चन मार्क। थर्ड इज क्या मिस्त्री मकान नहीं बना रहे थे, वर द masons not building the house, were the masons not building the house। मिस्त्री को बोलते हैं मैजन। क्या तुम पत्र पेटी में नहीं डाल रहे थे, ऐसा ही सेंटेंस हमने पहले भी किया था, were you not posting the letter in the letter box, were you not posting the letter in the letter box। लास्ट इज क्या तुम अपने पिता की देखभाल नहीं कर रहे थे, were you not looking after, देखभाल करना मीन्स look after, were you not looking after your father, right। so now it is your turn, वीडियो को पॉज कर लीजिए and now check the answers। सिक्स इज were they not dealing in clothes, या फिर आप बोल सकते हो were they not doing business in clothes। सेवेंथ इज was Mohan not buying a book। 8 were the hens not laying eggs। 9th was she not combing her hair, यहाँ पे hair आएगा, hairs नहीं आएगा, ये हमने किया था नाउन की वीडियो में। लास्ट इज was the police not chasing the thieves, पीछा करना chasing the thieves, right। होप आप सब प्रैक्टिस कर रहे हो और अब आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गया होगा और अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखना। तो हम काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी लेंदी लग रहा है तो आप बीच में 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे।
ब्रेक लेने से आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी, अगर आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे तो फिर आपको समझ आना बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वी आर डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं। तो इन सेंटेंसेस के पीछे लगा होता है चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, हो चुका था। इस तरह के सेंटेंसेस जिनके एंड में ये वर्ड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना होमवर्क कर चुका था, मैं खेलने के लिए जा चुका था, बारिश हो चुकी थी, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस, और इसका रूल क्या है, रूल बहुत ही सिंपल है। सेम रूल, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो आ जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो हमने अभी क्या किया है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम यही रूल हमने सारे सेंटेंसेस में अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इसका फर्स्ट टाइप, दैट इज असर्टिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके साथ हैड आएगा। सो फर्स्ट सेंटेंस इज जेन ने भोजन खा लिया था। तो आंसर क्या आएगा, जेन हैड ईटन द फूड, जेन हैड ईटन द फूड। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड आएगा और वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड आएगी। नेक्स्ट इज मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, राइट। तो यहाँ पे जो परफेक्ट सेंटेंस है वो है गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, या फिर आप लिख सकते हो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर, क्योंकि इससे पहले एक और सेंटेंस है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। नेक्स्ट इज इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता लुटेरा भाग गया था। तो अब इसमें कौन सा सेंटेंस है जो परफेक्ट में है, सेकेंड पार्ट, लुटेरा भाग गया था मीन्स वो वहां से जा चुका था। तो सेंटेंस बनेगा बिफोर आई अंडरस्टूड एनीथिंग। अब यहाँ पे अंडरस्टूड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर पास इंडेफिनिट टेंस भी है। कौन सा, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, बिफोर आई अंडरस्टूड एनीथिंग। अब हम इसका बनवाएंगे परफेक्ट। द रॉबर हैड फ्लेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द रॉबर हैड फ्लेड। फोर्थ इज वे पहले ही लड़ चुके थे, दे हैड ऑलरेडी फॉट। फाइट की थर्ड फॉर्म क्या है, फाइट, फॉट। दे हैड ऑलरेडी फॉट, राइट। तो लास्ट सेंटेंस इज सोने से पहले मैं अपनी किताब पढ़ चुका था। तो इसमें है सोने से पहले, बिफोर आई स्लेप्ट, मैं अपनी किताब पढ़ चुका था, आई हैड रेड माई बुक। तो सेंटेंस बनेगा आई हैड रेड माई बुक, आई हैड रेड माई बुक बिफोर आई स्लेप्ट, राइट। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको काम आते हैं जब आप अपने पेपर्स में किसी भी स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी आंसर लिख रहे हैं, तो इसी तरह के सेंटेंसेस आपको लिखने होते हैं। तो नेक्स्ट इज योर टर्न। वीडियो को पॉज करिए, चेक करते हैं। वी हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन केम। सेम ऐसा सेंटेंस मैंने भी आपको प्रैक्टिस करवाया था। द फार्मर्स हैड प्लोड देयर फील्ड्स। वी हैड रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। अब ये जो सेंटेंस है, ऐसे ही 3-4 सेंटेंस रिपीट हो चुके हैं और सेम यही सेंटेंस आपको टेंसेस के फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं। या तो वहाँ पर ब्लैंक होता है और यहाँ सेकेंड फॉर्म दे दी जाती है, या फिर यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी होती है और यहाँ पर ब्लैंक होता है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ पर आएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर एक जगह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी गई है तो दूसरी जगह आएगी सेकेंड वर्ब की फॉर्म। 9th इज आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो आई मेट हिम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, और उसका बाद वाला जो हिस्सा है वो है पास्ट परफेक्ट। लास्ट इज वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। वी हैड रीच्ड होम ये है पास्ट परफेक्ट, एंड बिफोर इट रेन्ड ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया है, एक पास्ट इंडेफिनिट है, एक है पास्ट परफेक्ट। सो असर्टिव सेंटेंसेस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। सेम फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हम लगा देंगे नॉट, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस इज शिक्षक ने परीक्षा शुरू होने से पहले पाठ्यक्रम यानी सिलेबस समाप्त नहीं किया था, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसलिए यहाँ पर आ गया नहीं। द टीचर हैड नॉट finished. The teacher had not finished the syllabus. यहाँ तक ये बन गया past perfect sentence. And then before the examination started या began, right? तो सेम है, टीचर हैड नॉट फिनिश यह आ गया पास्ट परफेक्ट, और बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड यह आ गया पास्ट इंडेफिनिट। दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया है बिफोर के साथ, राइट। सेकेंड इज गाड़ी देर से नहीं आई थी। द ट्रेन, ये बिल्कुल सिंपल है, द ट्रेन हैड नॉट रीच्ड, द ट्रेन हैड नॉट रीच्ड लेट। नेक्स्ट इज मैंने ये घर पहले नहीं देखा था। I had not seen this house before. I had not seen this house before. पहले कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट इज मैं ये समाचार पहले नहीं सुन चुका था। I had not heard this news. I had not heard this news before. राइट। लास्ट इज उसने मुझे धोखा नहीं दिया था। ही हैड के साथ आ जाएगा नॉट, ही हैड नॉट धोखा डिसीव, ही हैड नॉट डिसीव्ड मी। सो हमने 5 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिए। नेक्स्ट इज योर टर्न। प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस आइदर वर्बली और इन रिटन एंड चेक योर आंसर्स। सो होप यू आर डन। नाउ चेक द आंसर्स। 6th इज I had not constructed my house before the rain started. The farmers had not finished their work. The children had not gone to school yet. John had not finished his work. I had never seen such a country before. Hope आपके सारे आंसर्स ठीक हैं और आपकी पूरी कंसंट्रेशन वीडियो में है। नेक्स्ट इज इन्हीं सेंटेंसेस को हमें क्वेश्चंस में बदलना है। दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज द रूल? उसी सेम रूल को हमें थोड़ा सा चेंज करना है। हमें क्या चेंज करना है? जो हैड है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हैड ही गोन टू स्कूल, तो हैड सब्जेक्ट से पहले आ गया। प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, मम्मी के बाहर जाने के बाद आपने क्या खाया? तो इसमें क्या है? 2 सेंटेंसेस हैं। मम्मी के बाहर जाने के बाद ये एक सेंटेंस है, आपने क्या खाया था ये अलग है। तो हम इसे कैसे करेंगे? व्हाट डिड यू ईट, What did you eat? ये क्या बन गया? ये है पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर मदर हैड गॉन आउट, आफ्टर मदर हैड गॉन आउट, राइट। तो ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट है। सेकेंड इज कितने बच्चे सूर्यास्त से पहले अपने घर पहुंच गए थे? सूर्यास्त मीन्स सनसेट। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड रीच्ड, how many children had reached their home before sunset? यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में था। नेक्स्ट इज क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? ये भी 2 सेंटेंसेस हैं। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, राइट। तो डॉक्टर के आने से पहले ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। और रोगी मर चुका था, an action which is finished, ये क्या है? past perfect। had the patient died, ये है past perfect। had the patient died before, इसके बाद आ जाएगा past indefinite, before the doctor came। थोड़ा सा शायद आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन जब आप ऐसे ही 3-4 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इज क्या तुम अपना सामान बांध चुके थे? अब ये सेम सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट, तो इसका क्या बन जाएगा? हैड यू पैक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड यू पैक्ड योर लगेज, हैड यू पैक्ड योर लगेज।
लास्ट इज फिफ्थ सेंटेंस, क्या सभी लड़के परीक्षा पास कर चुके थे? ये भी एक सिंगल सेंटेंस है और सिर्फ पास्ट परफेक्ट है। हैड ऑल द बॉयज पास्ड, ये पास की है थर्ड फॉर्म। हैड ऑल द बॉयज पास्ड द एग्जामिनेशन, राइट। तो अब आपकी टर्न है, जल्दी से सॉल्व करिए। तो आंसर्स चेक करते हैं। Why had we not reached home before it rained? तो इसमें भी ये है पास्ट परफेक्ट और ये है पास्ट इंडेफिनिट। क्या उसने बच्चों के सोने से पहले दूध उबाल लिया था? Had he boiled milk before the children went to bed? Had the people reached in thousands before the leader arrived? Had the train started before I reached the station? मिलता जुलता सेंटेंस है, ये पहले भी हमने किया है। Had you written the letter before the postman came? तो ये बहुत ही ईजी है। पहले यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है और बिफोर और आफ्टर के बाद यहाँ पर आ गया पास्ट इंडेफिनिट। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस अपने एग्जाम में यूज करते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन योर एक्सप्रेशन। नाउ लास्ट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सेम जैसे अभी हमने सेंटेंसेस बनाए हैं क्वेश्चन वाले, उसको सिर्फ हमने नेगेटिव बना देना है। हर जगह नॉट आ जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम रूल को बिल्कुल भी लर्न नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट इज, क्या गाड़ी देर से नहीं आई थी? ये बहुत ही सिंपल है। हैड, इसका हम क्वेश्चन बना रहे हैं और नेगेटिव भी। हैड द ट्रेन नॉट रीच्ड, हैड द ट्रेन नॉट रीच्ड लेट, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन भी बन गया और ये हमने नेगेटिव भी बना दिया। सेकंड इज, क्या सूर्यास्त से पहले वर्षा बंद नहीं हो चुकी थी? सूर्यास्त इज सनसेट। अब हमने इसको इंटेरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी। हैड द रेन नॉट स्टॉप्ड, हैड द रेन नॉट स्टॉप्ड बिफोर द सनसेट, बिफोर द सनसेट। नेक्स्ट इज, क्या आप इस मकान में 5 वर्षों से नहीं ठहरे हुए थे? हैड यू नॉट स्टेड, हैड यू नॉट स्टेड इन दिस हाउस, हैड यू नॉट स्टेड इन दिस हाउस फॉर 5 years, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज, क्या कई वर्षों से कीमतें नहीं गिर रही थी? हैड द प्राइसेस not fallen, fall, fell, fallen, had the prices not fallen for several years, last is, क्या नदी में कल से बाढ़ नहीं आई हुई थी? had the river not flooded since yesterday, राइट। वी आर डन। अब ये जो सेंटेंसेस हमने किए हैं जिसमें टाइम दिया हुआ है, जैसे फॉर 5 years, सेवरल ईयर्स, येस्टरडे, ये जो सेंटेंसेस हैं ये आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन यहाँ हमने इनकी इसलिए प्रैक्टिस कर ली क्योंकि हमें इन्हें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में बनाना था, राइट। तो मैंने आपको 5 सेंटेंसेस करवा दिए, अब आपकी टर्न है। तो होप यू आर डन। चेक द आंसर्स। हैव वी नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सीन बिफोर? Had the teachers not met the minister several times before? Had the rain not stopped before we reached home? Had he not slept for 8 hours before he got up? Had Mandeep not won the prize? Right? तो चाहे ये सेंटेंसेस थोड़े थोड़े लेंदी हैं, थोड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आपको रूल अच्छे से समझ आ गया और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, यू कैन इजीली राइट इन इंग्लिश। So we are done with past perfect tense. Now last is past perfect continuous tense. अब इसकी पहचान है, अगर सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस उसके साथ कोई टाइम गिवन है, कोई भी काम लंबे टाइम से चला आ रहा था और वहाँ पर टाइम गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही थी, मैं सुबह से काम कर रही थी, तो यहाँ पे रहा था, रही थी भी आ गया, प्लस मैंने टाइम भी बता दिया। तो इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन लग जाएगा, क्योंकि जो काम है वो लंबे टाइम से चला आ रहा है।
प्लस कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पे लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, राइट। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि फॉर कहाँ पे लगेगा और सिंस कहाँ पे लगेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने से पहले आप एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि फॉर और सिंस कहाँ यूज़ होता है। तो फॉर यूज़ होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन सिंस यूज़ होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम। आपको एक प्रॉपर पॉइंट बता दिया जाता है कि यहाँ से ये काम शुरू हुआ है, ठीक है। फॉर यूज़ होगा 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स बताया लेकिन टाइम तो नहीं बताया, लाइक 2:05 पे काम शुरू हुआ था, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया, 5 मिनट्स बता दिया। 2 हफ्ते, 3 डेज, 6 आवर्स, 6 मंथ्स, 6 ईयर्स, इसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, जस्ट एन आइडिया। लेकिन जो सेंस है इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता देते हैं, जैसे कि 9 बजे से, 1 जनवरी से, सैटरडे से, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब के साथ सिंस आएगा। और दूसरा जो सबसे फेमस एग्जांपल है, जो शॉप्स के बाहर लिखा होता है या शोरूम्स के बाहर, सिंस 1994, क्योंकि ये प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, राइट। बाकी आपको इसको भी ज़्यादा लर्न नहीं करना, जैसे जैसे हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे आपको रिवाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस इज, वह सुबह से काम कर रहा था। अब सुबह, मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा, सिंस आएगा। तो ही हैड बीन वर्किंग, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमें ये रूल लर्न हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके साथ आएगा सिंस। सेकेंड इज, वे 2 घंटे से व्यायाम कर रहे थे। वे यानी ज़्यादा लोग हैं, दे हैड बीन एक्सरसाइजिंग या डूइंग एक्सरसाइज, दे हैड बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है, 2 आवर्स बता दिया, तो हमने यहाँ पे लगा दिया फॉर। लड़के दोपहर से पतंग उड़ा रहे थे, आफ्टरनून, तो क्या आएगा, सिंस या फॉर, सिंस आएगा। बॉयज हैड बीन फ्लाइंग, बॉयज हैड बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून, राइट। नेक्स्ट इज, मैं 3 हफ्तों से पत्र लिख रहा था, 3 वीक्स, क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है, नो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर। आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 वीक्स, यहाँ पे आ गया फॉर, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है। लास्ट इज, शनिवार से बारिश हो रही थी। अब जो डेज हैं उनके साथ सिंस आएगा या फॉर आएगा, सैटरडे, पर्टिकुलर एक डे बताया है, सिंस आएगा। तो ये बन जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस सैटरडे। एक छोटी सी ट्रिक और है इन चीज़ों को याद करने के लिए, हर किसी के पास वॉच है, तो आजकल वॉच में क्या क्या होता है, टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल 9 बज गए हैं, 2 बज गए हैं, 5 मिनट हैं, ठीक है। और क्या होता है, आजकल कैलेंडर भी होता है, डे, डेट, ईयर, ये सब होता है। तो इन सब के साथ आएगा सिंस। अगर टाइम बताया है पर्टिकुलर, डे, डेट, ईयर, मंथ, इन सब के साथ आएगा सिंस। तो बहुत इजी सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट इज योर टर्न, जल्दी से इनको सॉल्व करिए और अपने आंसर्स चेक करिए। तो होप यू आर डन, आंसर चेक करते हैं। 6th इज, you had been working on this post since 1990. 1990 क्या है, ईयर है। Postman had been delivering letters since 10 AM, पर्टिकुलर टाइम बता दिया जो कि हम वॉच में देख सकते हैं, तो since आ गया। मैं 5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, I had been waiting for you 5 hours, तो ये पर्टिकुलर टाइम नहीं है, हमने क्या लगा दिया, for। समीरा हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सबके साथ सिंस आएगा। वी हैड बीन इंजॉइंग फॉर 2 आवर्स, सो 2 आवर्स, कोई फिक्स टाइम नहीं बताया हुआ, तो यहाँ पे आ गया फॉर। तो हमने सभी रूल साथ साथ रिवाइज कर लिए, तो आप किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारेंगे, अच्छे से समझ के उसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस।
तो नेगेटिव में सिंपल रूल है, सेम उसी रूल के साथ हमें सिर्फ नॉट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फॉर और सिंस सब में आएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस इज डॉक्टर साई यानी शाम से रोगियों को नहीं देख रहा था। द डॉक्टर हैड नॉट बीन चेकिंग पेशेंट्स। द डॉक्टर हैड नॉट बीन चेकिंग पेशेंट्स। अब यहाँ पे टाइम दिया है इवनिंग, शाम से, तो क्या आएगा यहाँ पर? सिंस इवनिंग। नॉट बीन चेकिंग पेशेंट्स सिंस इवनिंग। नेक्स्ट इज पुलिस 1 मास यानी 1 महीने से चोरों का पीछा नहीं कर रही थी। द पुलिस हैड नॉट बीन चेजिंग, पीछा करना चेजिंग। द पुलिस हैड नॉट बीन चेजिंग द थीव्स। अब यहाँ पे आपको टाइम बताया 1 महीने से, 1 मंथ के लिए क्या आएगा? फॉर आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं बताया है। द थीव्स फॉर अ मंथ। नेक्स्ट इज हम 2 सालों से तुम्हारे घर नहीं आ रहे थे। वी हैड नॉट बीन, या तो यहाँ पे आ जाएगा विजिटिंग या कमिंग। वी हैड नॉट बीन विजिटिंग योर हाउस फॉर 2 years। फॉर 2 years। नेक्स्ट इज वह 2 बजे से नहीं सो रहा था। 2 बजे प्रॉपर एक पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या आएगा? सिंस। ही had not been sleeping since 2 o'clock। अब यहाँ पे 2 बजे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। 10 बजे से बारिश नहीं हो रही थी। It had not been raining since 10 AM। या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 10 o'clock, या फिर आप लिख सकते हो 10 AM। It had not been raining since 10 o'clock। राइट? तो मैंने आपको 5 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवा दिए। नेक्स्ट आपकी टर्न। ये सॉल्व एंड चेक द आंसर्स। सो यू आर डन, चेक द आंसर्स। 6 इज द फादर हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट फॉर अ वीक। 1 हफ्ते से, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया। द गार्डनर हैड नॉट बीन वॉचिंग द प्लांट्स फॉर सेवरल डेज। यहाँ पर भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो हमने फॉर लगाया है। रीटा हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 4 years। तो यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। वह 3 महीने से अपनी कार नहीं बेच रहा था। ही हैड नॉट बीन सेलिंग हिज कार फॉर 3 months। यहाँ पर भी पर्टिकुलर ईयर नहीं बताया है। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा था। पर्टिकुलर टाइम बताया है सुबह से। आई हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। सो होप आपको सिंस और फॉर का यूज अब बिल्कुल अच्छे से याद हो गया हो। तो नेक्स्ट इज इन्हीं सेंटेंसेस को हमने इंटेरोगेटिव बनाना है। रूल इज आपको हैड को आगे ले आना है। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, फॉर और सिंस हर जगह आएगा। तो प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट इज क्या मैं काम कर रहा था। हैड आई बीन वर्किंग। नाउ दिस इज अ डिफरेंट सेंटेंस। यहाँ पर कहीं पर भी टाइम नहीं दिया हुआ कि मैं सुबह से काम कर रहा था, 2 घंटे से कर रहा था। दिस इज नॉट गिवन, बट स्टिल दिस इज करेक्ट। दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जरूरी नहीं है कि हम हर जगह सिंस और फॉर ही लगाएंगे। समटाइम्स सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पर टाइम गिवन नहीं होता। नेक्स्ट इज क्या मैं कल से काम कर रहा था। हैड आई बीन वर्किंग। हैड आई बीन वर्किंग सिंस येस्टरडे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर डे बता दिया, येस्टरडे। यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज क्या परसों से वर्षा हो रही थी। हैड इट बीन रेनिंग। हैड इट बीन रेनिंग सिंस, परसों को क्या बोलते हैं? डे बिफोर येस्टरडे। सिंस डे बिफोर येस्टरडे। नेक्स्ट इज क्या उसे 10 दिन से खांसी आ रही थी। 10 दिन पीरियड ऑफ टाइम है ये। हैड शी, या यहाँ पर ही भी आ सकता है। हैड शी बीन कफिंग फॉर 10 days। हैड शी बीन कफिंग फॉर 10 days। लास्ट इज वे बच्चे सुबह से सो रहे थे। तो क्या पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पर? सुबह से। मॉर्निंग के साथ क्या आएगा? सिंस। वे बच्चे
those children had been sleeping, those children had been sleeping since morning, had been sleeping since morning. So now it is your turn. Pause the video and now check the answers. 6 is how many people had been going to market since 8 am. Particular time है, since आ गया. Had you been learning harmonium for many days? काफी दिन, period of time है. Had he been delivering lecture for 2 hours? 2 घंटे, period of time है. Had they been doing corruption since 1998? ये क्या है, year आ गया तो यहाँ पर आएगा since. Had the tap been running for 4 hours? 4 hours एक period of time है. तो इसका लास्ट टाइप है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम क्वेश्चन भी बनाते हैं और सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाते हैं. नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट और बीन के बीच में आ जाएगा नॉट. तो फर्स्ट सेंटेंस, क्या शेर सुबह से जंगल में गरज नहीं रहा था? गर्जन मीन्स रोरिंग, जो शेर की दहाड़ होती है. तो हैड द लायन नॉट बीन रोरिंग, had the lion not been roaring in the jungle since morning, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज, क्या किसान खेतों में सुबह से हल नहीं चला रहा था? had the farmer not been plowing, हल चलाना मीन्स प्लो, not been plowing his fields since morning, morning के साथ since आ गया, since morning. नेक्स्ट इज, क्या मैं तुम्हारी हेल्प 2020 से नहीं कर रहा था? had I not been helping you, had I not been helping you since 2020, क्योंकि एक पर्टिकुलर ईयर बता दिया. नेक्स्ट इज, क्या माता सायंकाल यानी शाम से हमारी वेट कर रही थी? Had the mother been waiting, had the mother been waiting for us since evening, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. लास्ट है, क्या वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था? Had he not been working since, had he not been working. अब यहाँ पे है 2 घंटे से, इसके साथ for आएगा या since आएगा? for आएगा, क्योंकि 2 घंटे से एक पीरियड ऑफ टाइम है. had he not been working for 2 hours, so we are done. next is your turn. तो जल्दी से सॉल्व करिए और अपने आंसर्स चेक करिए. तो you are done, check the answers. 6 is, had the teacher not been teaching English for several years. यहाँ पर for आ गया क्योंकि several years है, particular point of time नहीं है. Next is, had the sun not been setting since evening, morning, afternoon, yesterday, today, इन सब के साथ क्या आता है? since. 8th is, had a cool breeze not been blowing since night. had Mohan not been doing work for 6 hours, जो बहुत सारे आवर्स दे दिए वो पीरियड ऑफ टाइम. तो लास्ट इज, हैड यू बीन फीलिंग स्लीपी सिंस नून, दोपहर से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया. सो हियर वी आर डन विद द पास्ट टेंस. होप आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी. दिस इज क्वाइट लेंथी, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको कभी भी पास्ट टेंस में कंफ्यूजन नहीं होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप यू लाइक द वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें. थैंक यू. बाय बाय.